जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 1 मीटर कपड़ा लिया है, जिसे हम अभी अम्ब्रेला की स्कर्ट कैसे कटिंग करते हैं वो जानेंगे। इसके लिए हमें नाप लेना होगा। जो स्कर्ट हमें बनानी है उसकी कुल लंबाई लेनी है। तो कुल लंबाई यहाँ पर मैंने 17 इंच की ली है और उसके लिए हमें कमर भी चाहिए, कमर की नाप भी चाहिए। तो कमर की नाप जो है वो 27 इंच की है। अब इसे हम फोर्थ फोल्ड करेंगे तो उसका 6.75 इंच का चौड़ाई आएगा और जो कमर की पट्टी होगी हमारे स्कर्ट के लिए वो 4 इंच की है। तो इसे करना क्या है, अब 1 मीटर का जो कपड़ा हमने लिया है इसे डबल फोल्ड करेंगे, दाएं और बाएं तह को एक साथ जोड़ देंगे और फिर जो फोल्डेड हिस्सा होगा वो अपने तरफ से फोल्ड करके नीचे की तरफ ले जाएंगे। खुला वाला हिस्सा सामने की तरफ होगा, बंद वाला हिस्सा अपने तरफ रखना है। अब नाप के लिए जैसे हमारे कमर की चौड़ाई 27 इंच की है और उसका चौथवा हिस्सा 6.75 का है, तो हम यहाँ से 6.75 का दाग लगा देंगे ऊपर कॉर्नर से दोनों तरफ और ये हमारे कमर की गोलाई आएगी। और जैसा कि मैंने बताया 17 इंच का बनाना है, तो हमारा जो कमर होगा, कमर के साथ ही हमारे नीचे की लंबाई इंक्लूड होगी। तो यहाँ से मैंने 17 इंच लिया है, मैंने इधर भी 17 इंच और ऊपर की तरफ भी 17 इंच का दाग लगा दिया है। अब इसे हम गोलाई से 17 इंच पे दाग लगाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अब ये तो 17 इंच की लंबाई हो गई स्कर्ट की। पट्टी के लिए हमें 4 इंच अलग रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा मैंने यहाँ कपड़ा लिया था उसके लिए यहाँ जॉइंट कपड़ा आ गया है, तो हम इसे काट करके निकाल लेंगे और यहीं से हमें पट्टी निकालनी है। अब आप देख रहे हैं ये नीचे अम्ब्रेला की कटिंग हो चुकी है। इसके लिए अभी हमको पट्टी निकालना है। जैसे यहाँ पर कटिंग हो चुकी है कपड़े की, तो हम क्या करेंगे, इसे जॉइंट के लिए पट्टी निकाल लेंगे। 27 इंच की पट्टी निकालनी है हमें और चौड़ाई हमें 3.5 इंच की रखनी है। ये पट्टी हमने 3.5 इंच की चौड़ी और 27 इंच की लंबी निकाल ली है। जब हम इसे कमर पे जॉइंट करेंगे तब ये इसको डबल फोल्ड करके खोलना पड़ेगा और इसको चारों तरफ उसके लगाना पड़ेगा। और ये नीचे की जो सिलाई है उसके लिए हमें एक सिंगल फोल्ड में लेते हुए पूरे राउंड को अम्ब्रेला की शेप देनी है। जब हम ये पट्टी लगाएंगे तब हम यहाँ पर इलास्टिक भी लगाएंगे और नीचे के छोर को इलास्टिक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जॉइंट करना पड़ेगा ये हिस्सा, उसके बाद उसको पलटना पड़ेगा ऊपर की तरफ और बीच से इलास्टिक अंदर घुसा करके साइड छोर में निकाल करके उसको फिनिशिंग सिलाई करनी होगी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग कर ली है और ये हमारा जो अम्ब्रेला स्कर्ट है वो उसका निचला हिस्सा है और हमने उसके लिए एक रबड़ भी लिया हुआ है। एक पट्टी जो कमर पट्टी कहलाती है वो भी हमने काट के अलग कर ली है। अब इसको सिलाई करने का प्रोसेस क्या होता है आइए हम जानते हैं। तो जो रबड़ होती है वो तो पट्टी में लगेगी, लेकिन उसका काम कब होता है, जब हम इस स्कर्ट को सिलाई कर लेंगे। तो हम अभी इस स्कर्ट को सिलाई करते हैं कैसे कि ये जो नीचे की धारी होती है सबसे पहले हमें उसे फोल्ड करना होगा और जैसे हमने कटिंग की है तो ये फिनिशिंग नहीं है, तो इसे पहले फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करने के लिए हमें इसको आधे इंच में डबल फोल्ड पे मोड़ना होगा। ऐसे ही डबल फोल्ड पे हम अम्ब्रेला की पूरी किनारी नीचे वाली वो सिलाई कर लेंगे। अब हमने ये नीचे की धारी सिलाई कर ली है और इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम इसके साइड कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं ये जो खुला वाला हिस्सा है, ये दोनों खुले वाले हिस्सों में हमें अभी पट्टी लगानी है और पट्टी लगाने के बाद ही हम उसके अंदर रबड़ को डालेंगे। तो कमर की पट्टी को हम अभी इस पे
लगाएंगे तो जो पट्टी होगी उसको हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो प्लेन कपड़ा है और इसमें हमें सीधा और उल्टा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब हम काटेंगे तो उसको गौर करेंगे कि कहाँ किधर सीधा है और किधर उल्टा है, उसको थोड़ा अच्छे से हम फोकस करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो मैंने फोल्ड की थी नीचे की धारी, तो ये उल्टी साइड है, तो इस उल्टी साइड से मैं इसको साइड कॉर्नर पे ले करके इस पट्टी को सिलाई कर दूँगी अभी, और ये राउंड शेप पे जाएगी। पूरी 1/2 इंच की सिलाई कमर पट्टी के लिए राउंड शेप में हम कर लेंगे सिलाई। अब ये पट्टी हमारी लग करके रेडी हो गई है। अब इसे फोल्ड करेंगे हम सामने की तरफ इसे फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करने के लिए हमें 1/2 इंच का यहाँ पर मोड़ाई करना पड़ेगा, जैसे हमने इसे मोड़ लिया है 1/2 इंच के लिए। और फिर इसे फोल्ड करके जो सिलाई हमने लगाई थी उसके ऊपर इसको ढक करके पट्टी को सिलाई कर देंगे। तो जो सिलाई हमने अंदर की तरफ से पलटने के लिए पट्टी को सिलाई की थी उसको अभी ढक करके हमें पट्टी को सिलाई कर देना है। आप सब देख सकते हैं ये पट्टी ऊपर में सिलाई हो चुकी है। हम इसे डबल सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रबड़ डालना है तो फिर हम उसको डबल सिलाई नहीं करेंगे, सिंगल सिलाई ही यहाँ पर रहेगी। अब इसमें हम रबड़ को इंसर्ट करेंगे। जैसे ये रबड़ है, अब पिन की सहायता से हम इसे अंदर डाल देंगे और फिर इसे सामने की तरफ सिलाई कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसे सिलाई नहीं करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। तो इसे फिर हम दोनों तरफ से जॉइंट करके यहाँ एक सिलाई दे देंगे। रबड़ में हम डबल सिलाई कर देंगे। अब ये जॉइंट हो चुका है। अब इसे पलट देंगे। पलटने के बाद ये जो खुला वाला हिस्सा है और अभी हमने इस रबड़ को जॉइंट किया था, तो यहाँ से लेके आधे इंच का सिलाई हम ऊपर से लेके नीचे तो हमें कर देंगे। इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई पूरी लग चुकी है, इसको सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो अम्ब्रेला स्कर्ट था ये बन करके रेडी हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ रबड़ के बीचों बीच में हमको सिलाई लगाना है तो वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब कमर पट्टी पूरे रबड़ के समान होती है तो रबड़ के पलटने का डर नहीं रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बीच में जब सिलाई लगानी होती है कि वो रबड़ बाद में पलट सकता है, इस डर से वो क्या करते हैं बीच में सिलाई रबड़ को खींच करके लगा देते हैं, लेकिन वो जो रबड़ होती है वो ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करती है। लेकिन जब हम कमर पट्टी को सफिशिएंट चौड़ाई से लेते हैं और रबड़ के समान होती है वो, तो हमें उसके बीच में सिलाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो रबड़ थी तो पट्टी के समान है, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाली। तो ये हमारा अम्ब्रेला स्कर्ट बन करके तैयार हो चुका है।